तो ये किस चीज़ का स्टॉल है? ये हमारा फाइन आर्ट का है और स्टिचिंग क्लास का है, ज्वेलरी का है, ये सब कुछ हमारा ये हैंडमेड चीज़ें हैं हमारी। ये हैंडमेड चीज़ें, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। मैंने तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा है। तो ये आप कितने में सेल कर रहे हैं? 1000 में। 1000 में महंगा नहीं लाया? अच्छा, तो 1000 में सेल कर रहे हैं। और ये वाला 800 में। ये 800 में, क्योंकि इसका वजन थोड़ा कम है इसलिए 800 में। नहीं सर, नहीं, इसमें सिर्फ आपसे एरिया के हिसाब से यहाँ पे प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा ये लोगों को शिकवा है थोड़ा सा, वैसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो हमें। आप थोड़ा सा रेट कम कर दें। जी हम किया डिस्काउंट किया, लगाई है डिस्काउंट पे भी, फिर भी कह रहे हैं। एक मिनट, ये मोटू पतलू वाले कार्टून बच्चे जो देखती हैं, ये उनका समोसा लग रहा है मुझे। ये वही है मोटू का समोसा। मोटू पतलू वाला समोसा खरीद नहीं रहा इससे ना, क्यों खरीद नहीं ना? आप गिफ्ट कर दें आप इसको। अच्छा अब जिस चीज़ में मेहनत हुई है उसको गिफ्ट कैसे करते हैं? नहीं देखे ना, अगर कोई खरीद नहीं रहा, लगता है ये मेरे मुकद्दर में हो सकता है अगर गिफ्ट कर दे तो। आप ले लें, आप लेना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ आपका मेज़बान राना शकील सोहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वीट गपशप। जी आज हम हिस्ट्रिकल प्लेस हिरन मनार में मौजूद हैं 23 मार्च के मौका पर। तो लोग यहाँ पे दूर दराज से आए हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने प्रोग्राम मुनक्कद किया है। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, कहाँ से आए हैं आप? शेखुपुरा से। शेखपुरा से आए हैं। तो आज का दिन 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। क्या बात है, इन्होंने सही बताया कि करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। फैमिली फेस्टिवल है और झूले भी हैं और म्यूज़िकल नाइट भी हो रही है। यहाँ पे म्यूज़िकल नाइट का प्रोग्राम भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं, तो ये पहले भी कहीं इस तरह का प्रोग्राम आपने अपने शेखपुरा में देखा था कि नहीं? नहीं, ये पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है शेखपुरा के अंदर, ये पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। 23 मार्च वाले दिन, आज का दिन जो है ये ख़ास तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है शेखपुरे में। जी इनका कहना है कि 23 मार्च के मौका पर फर्स्ट डे आज ही प्रोग्राम ये मुनक्कद किया गया। तो पहली मरतबा ये प्रोग्राम जो है शेखपुरा में मुनक्कद किया गया। तो चलते किसी और की जानिब करते हैं यही सवाल उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। जी आज 23 मार्च को क्या हुआ था? आज़ाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अच्छा, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो आपको यहाँ पे शेखपुरा हिस्ट्रिकल प्लेस में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा उन्होंने किया है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। जी और क्या आपने पहले भी इस तरह का प्रोग्राम शेखपुरा में देखा? नहीं, कभी भी नहीं देखा। आप कहाँ से आए हैं? फरुखाबाद से। फरुखाबाद से आए हैं। तो आज ये आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं? मेरी फैमिली आए हैं। अच्छा, तो और इसके अलावा आप क्या यानी कि यहाँ पे और क्या इसके अलावा अजीब क्या देखा कि आपको अच्छा यानी कि मुनफरद नज़र आया हो? जो यहाँ बहुत अच्छा, डिसिप्लिन अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। जी इनका कहना है कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे शेखपुरा की दलीस में पहली मरतबा ये प्रोग्राम जो है मुनक्कद किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त को, इस दिन को। इंतज़ामिया को सलाम भी पेश करें। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए आप? शेखपुरा इधर से ही। जी आपका नाम? वकार हुसैन। वकार हुसैन। जी वकार हुसैन साहब, आज 23 मार्च को क्या हुआ था? ये नहीं मुझे पता। तो आप करने क्या आए हैं? घूमने फिरने। नहीं, आप पाकिस्तानी होने के बावजूद आपको पता ही नहीं कि 23 मार्च को क्या हुआ था? हाँ जी, मंजूर हुई थी। जी करारदाद मंजूर हुई थी। ये चीटिंग की है आपने, लेकिन ये कि आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। और ये आपने पहले भी प्रोग्राम कहीं देखा है शेखपुरा की दलीज में इस तरह का? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने पहली बार देखा आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। जी कहाँ से आए आप? जी इधर मकामी शहर के रहने वाले हैं। मकामी शहर के रहने वाले हैं। तो आज 23 मार्च को क्या हुआ था? यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर हुई थी कि पाकिस्तान बन जाए इंशाल्लाह। जी इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हुई थी। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा शहर है, हम बहुत खुश हैं। इतनी पब्लिक देख के, बाहर के शहरों से भी लोग आए हुए हैं। अभी एक वो उधर कपल देखा था, वो फ़ॉरेन से आया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शेखपुरा में इतनी अहमियत की जगह है ये हिरन मीनार, जिसकी वजह से लोग बाहर मुल्कों से भी आते हैं। जी
तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या यानी कि पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान के लिए कुछ हिम्मत करें, अपने पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कुछ और बुलंदियों पे जाए। जी जी, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो और बुलंदियों तक बैठे रहें, कोई इशू नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए आप? हम मानावाला से थोड़ा सा आगे हमारा गांव है, उधर से आए हैं। जी जी, मानावाला के थोड़ा सा आगे शाहकोट की तरफ से। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुसव्वर रामे है। मुसव्वर रामे, माशाल्लाह। अच्छा, 23 मार्च के क्या हुआ था? 23 मार्च को पाकिस्तान का जो है ना वो नाम तजवीज़ हुआ था और पाकिस्तान का जो एक आइडिया था बनने का वो मंजूर हुआ था, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। जी, बहुत ही खूबसूरत जवाब आपका। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्रिकल प्लेस में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है हमें तो। कोई ऑलमोस्ट 4 इयर्स लेटर ये इवेंट ऐसा जो है ना वो एंटरटेन करने को मिला है और ये सभी जो अपने डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी वसातत से सब कुछ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे प्राउड है, फ़ख्र है कि हम अपने जो है विरसे के साथ जुड़ी चीज़ों को जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं और अपनी आने वाली नस्ल को दिखा रहे हैं ये चीज़ें। आप हमारे व्यूवर को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी रोज़मर्रा रूटीन से, अपनी एक हेक्टिक लाइफ से निकल के हमें इन चीज़ों को एंटरटेन करना चाहिए और हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना चाहिए। यही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से। लाहौर से आए हैं। तो आपका नाम क्या है? अजहर नईम। अजहर नईम, माशाल्लाह से। तो ये 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को हमारा पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी कि हमारा एक अलहदा मुल्क होना चाहिए जिसमें सिर्फ मुसलमान अपनी मर्ज़ी से रह सके। तो वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने जवाब दिया है। तो हमारे व्यूवर्स को क्या आप कहना चाहते हैं, पैगाम देंगे? वीवर्स को यही है कि जी अगर पाकिस्तान बन गया है तो उसको अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं उसको हमें एक कौम बन के साथ मिल के चलना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर हमारा जो नाम है वो अच्छी तरह रोशन हो सके। जी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से यानी कि जवाब दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? शेखुपुरा से हैं। शेखपुरा से हैं। तो आपका नाम क्या है? महक फातिमा। महक फातिमा। जी महक फातिमा, हमें ये बताइए कि 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पेश आई थी। जी इनका कहना है कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो आप यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा हमें लग रहा है। हम हिरन मीनार में बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे आकर। क्या इससे पहले भी ये प्रोग्राम इस तरह का हो चुका है शेखपुरा में? आई डोंट नो, लेकिन हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस तरह के शो में आए हैं। वैसे आए हैं लेकिन इस तरह का माहौल जो इन्वायरमेंट था नहीं था। अच्छा। इस मरतबा हमने काफ़ी इंजॉय किया आकर। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या यानी कि मैसेज देना चाहते हैं? यही कि इस तरह का जो भी कोई फंक्शन हो अटेंड किया जाए, उसमें काफ़ी मज़ा आता है। बस जिनका कहना है कि कोई भी इस तरह का प्रोग्राम हो पाकिस्तान यानी कि इस तरह का फेस्टिवल, तो उसको अटेंड किया जाए ताकि इस माहौल को, इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। तो ये दिन 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो चलते हैं किसी और से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? हम लोग अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जी कहाँ से आए आप? हम लोग जो है वो हैदराबाद से और कराची, दोनों जगह हम काम करते हैं। कराची और हैदराबाद का डिस्टेंस बहुत माइनर सा है, तो ये कि हम दोनों जगह काम करते हैं। ट्रेडिशनल पे भी काम करते हैं और जैसे जो आजकल फैशन ट्रेंड्स हैं उस पर भी हम जो है वो काम बनाते हैं। तो इसमें मुनफरद क्या आपके जो स्टॉल में जो हम देख रहे हैं, तो काफ़ी मुनफरद चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बच्चों के जैसे कपड़े होते हैं ना, छोटे बच्चों के, तो उसमें इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता कोई ना, क्योंकि बच्चों के होते हैं वो। तो हमारे पास जो है ना, आप ये देख सकते हैं कि पार्टी वेयर्स बच्चों के हैं। इसके अलावा स्टॉल पे आप हमारे देखेंगे तो हमारी ये सेल्फ स्टिच खुद की बनाई हुई जो है ना, सारी चीज़ें हमारी सेल्फ स्टिच हैं। इवन ये कि आप ये देख सकते हैं सारा हमारा अपना खुद का जो है वेयर हाउस का और शॉप्स का काम है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको लोकल मार्केट में मिले। सारा ये हैंडी वर्क है। जी इनका बताना है कि ये हैंड ओवर काम है सारा। तो इसमें मुनफरद यही है कि जो छोटे बच्चों की जो फ्रॉक्स वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं, उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती। तो इन्होंने ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, तो इन्होंने ये फ्रॉक्स वगैरह पीछे लगाई हुई हैं। काफ़ी अच्छे और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत अंदाज से ये फ़्राकों को मेनटेन किया गया। सारा हैंडमेड काम है।
तो इनमें यही मुनफरद है और सकाफ़ती इस चीज़ को सकाफ़ती तौर पर देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि इस चीज़ को यानी कि यूटिलाइज़ किया जाए, देखा जाए और आगे लेके चला जाए। तो हमारे व्यूवर्स को क्या आप जो मैसेज देना चाहते हैं? ख़वातीन एंटरप्रेन्योर से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई आर्ट है, तो उसको आप यूटिलाइज़ करें। घर बैठे भी आप काम कर सकती हैं और जब कभी इस तरह के फेस्टिवल्स हों तो आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। जी, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बताया कि और 23 मार्च किस लिए मनाई जाती है? 23 मार्च तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है और आज हम जो है वो एक होस्टिंग भी कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ममालिक आए हुए हैं, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा फेस्टिवल इन्होंने अरेंज किया है। और ख़वातीन को चाहिए कि आएँ आगे बढ़ें, जब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है तो उनको अवेल करना चाहिए होम बेस्ड को। बहुत खूबसूरत अंदाज से इन्होंने जो मैसेज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुल्ताना। सुल्ताना। अच्छा मैम, हमें ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हैं। तो इस जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है कपड़ों का, इसमें मुनफरद क्या है जो आपने इतनी दूर से आके ये स्टॉल को? ये मेरा यूनिट है, हैंडीक्राफ्ट सब ये मेरा होता है, हैंड का काम है और ये सकाफ़ती काम होते हैं। मैं हर वो पाकिस्तान की चारों कोने की जो भी चीज़ें होती हैं सकाफ़ती में बनाती हूँ। और इसमें मेन चीज़ ये है कि मेरी फैसलाबाद की बेडशीट है जो मैं खुद ये पैच वर्क में डिज़ाइन करती हूँ, हैंड वर्क है ये भी। क्या बात है। हाँ, और ये मेरी अपनी डिज़ाइनिंग होती है इसमें सारी। हाँ जी। क्या आपका कोई कारखाना टाइप है या कोई फैक्ट्री? मेरा यूनिट है, यूनिट है मेरा अपना, मेरा ब्रांड मॉडर्न के नाम से है जी। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं यही मैसेज दूंगी कि हम लोग आप लोगों के लिए आते हैं, आप लोग इस चीज़ को मसलन देखा करें, हमारा ख्याल किया करें कि हम आप लोगों के लिए जब आते हैं ये सकाफ़ती चीज़ें लेकर, और पूरा साल हम मेहनत करते हैं, इस पर वर्क कर रहे होते हैं कि हैंड के जो भी काम हो, यूनिक काम हो, हम आप लोगों के लिए आते हैं। वैसे हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और माशाल्लाह मेला ही बहुत अच्छा रहा है हमारा, तो इंशाल्लाह लोग भी हमसे खुश हैं और हम भी लोगों से बहुत खुश हैं। पब्लिक माशाल्लाह आ रही है हमारे पास और ख़रीदने की रखते हैं सलाहियत जो है ना। जी बहुत थैंक यू जी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया है, तो बताया कि ये जो हमारा टोटल जो हैंडमेड होता है और हमारा अपना फैसलाबाद में यूनिट है, वहाँ से हम जो अपने यूनिट में तैयार करते हैं चीज़ें, प्रोडक्ट को अपने यूनिट में तैयार करते हैं और फेस्टिवल में ये स्टॉल वगैरह लगाते हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम हो या जहाँ पे भी हो, हम स्टॉल वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलते हैं किसी और के पास, करते हैं यही सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबाना हमीद। शबाना हमीद। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? मैं मुल्तान से आई हूँ और अपने हाथ के प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। लोन पे हमारी कच्चा टांका है, गोटा वर्क है सब, और छोटे तारकशी के कुर्ते वगैरह, शलवारें, ये हमारी बड़ी अच्छी सेल हुई है यहाँ पे। अब तो थोड़ा सा ही सामान रह गया, इंशाल्लाह सारा बेच के जाएंगे। तो आपके आइडिया में इस तरह के फेस्टिवल डेली होने चाहिए? डेली तो नहीं, इतने तो लोगों के पास पैसे नहीं है। हाँ, होते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए, वक्फे वक्फे से तो होते रहने, निज़ाम जो चलता रहे। हाँ, अच्छा। लेने वाले भी लेते रहे और बेचने वाले भी बेचते रहे। तो इसमें मुनफरद चीज़ हमें कोई ऐसी दिखाएं हमारे व्यूवर्स को जो आपको भी वो लाइक हो और हमारे व्यूवर्स को वो ऐसी। ये टांके तो हमारे समझो हमारे बचपन से ही चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी फेमस है। लेकिन अब मैंने जो न्यू चीज़ बनाई थी वो तारकशी के कुर्ते और स्मोकिंग के फ्रॉक। ये ब्रांड पे 2500, 3000, 3500 का बिक रहा है और हम सिर्फ 1500 में सेल कर रहे हैं और हमारे टिकटों की तरह बिके, एक्सपो में भी। क्या बात है। हमारे व्यूवर्स को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मसलन किस लिहाज से, किस लिए? कोई भी हमारे व्यूवर्स जो हमारी वीडियो को देखने वाले हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे जैसी कोई बहनें बेटियाँ जो भी हैं वो अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि अगर उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो वो अपने आप को आगे सर्वाइव कर सकें, हालात के साथ चल सकें। करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? जी मैं सीला वाली सरगोदा से आया हूँ। सीला वाली सरगोदा से आए हैं। तो आपने ये बड़ी मुनफरद सी चीज़ें रखी हुई हैं, ये आपने कहाँ से ली? जी इसको हम खुद तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर सीला वाली की ये सौगात है। ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा एग्रीकल्चर है। ये कल्चरल आइटम्स हैं सारे। तो आपका जो ये निज़ाम है कैसा रहा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। क्या ये फेस्टिवल होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए और मुझे खुशी हुई है कि पहली मरतबा शेखुपुरा में ये इवेंट हुआ है। अच्छा जी, वेरी नाइस। अच्छा ये बहुत हैप्पी हैं कि शेखुपुरा में फ़र्स्ट टाइम जो है ये इवेंट हुआ है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि खुश रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलते हैं किसी और से, करते हैं यही सवाल। शुक्रिया सर।
बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जी कहाँ से आए आप? मैं आया दुबई से हूँ जी जी और पाकिस्तान में आया हूँ। मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी जी आई एम डॉक्टर आमिर मलिक और मैं पाकिस्तान में सबसे पहले जब डेंगू वायरस फैला था तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 8 नवंबर 2008 में डेंगू वायरस की मेडिसिन दी थी। ये उसी डिस्प्ले में है DHF 505। अच्छा, इसमें हमारे डिटेल हो गया था, मेडिसिन पास हो गई थी, बट ये लॉन्च पाकिस्तान में इसलिए नहीं हुई थी कि ये होम्योपैथिक है अगेंस्ट पेनाडोल। और उसके बाद अभी फिर जिस तरह से 2 ईयर से डाउनफॉल आया है कोविड-19 जो कि वायरल नमूनिया है। और वायरल नमूनिया जो है हर वो बीमारी जो किसी जानवर से फैलती है उसे हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो जो कोविड-19 है इट्स नोन एज रिवर्स जूनोसिस। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले मैं 1918 से शुरू होता हूँ, बल्कि ब्लैक प्लेग से शुरू होता है जिसे हम ब्लैक डेथ कहते हैं। तो 1796 में दुनिया की सबसे पहली अल्फ़ा पेनिसिलिन बनी थी। तो जो डेथ ग्राफ था वो नीचे आ गया था, बट आफ्टर 6 मंथ्स इट वाज राइजेस, वो डबल हो गया था जो डेथ रेशो था। रीज़न ये थी उस वक्त ये हिस्ट्री है वैक्सीन की कि बैक्टीरिया और वायरस DNA हैव द एबिलिटी टू चेंज और कैमोफ्लेज हिज शेप। सो व्हाट हैपेंड, another vaccine had been launched which is known as alpha and beta vaccine. अच्छा, after that black death, the biggest जो एक कोलैप्स हुआ, फटाल डेथ्स हुई वर्ल्ड में, वो ब्लैक डेथ्स थी। और ब्लैक डेथ्स को हम बेसिकली ब्लैक प्लेग की वजह से होती है। उसके बाद जो हुआ एबोला, कोंगो, डेंगू, सार्स, एंथ्रॉक्स। अच्छा, सार्स के बाद आपके आई से पहले बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। अच्छा, ये सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्स की इन्फेक्शंस भी थी, दूसरी भी इन्फेक्शंस थी, इम्यून सिस्टम की भी थी। ये सारी की सारी 6 मंथ्स या 1 ईयर में ओवरलैप होकर ख़त्म हो गई, क्लियर हो गई। बट दिस इज़ इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द होल वर्ल्ड इज सफरिंग दिस पैंडेमिक। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नॉर्थ पोल इज़ कैरिंग -40 सेंटीग्रेड, साउथ पोल इज़ 73 सेंटीग्रेड, in between the world forest area. So how this is possible? A virus can live in -40 centigrade and at the same time 73 centigrade. So what I believe, it's not a zoonotic or zoonosis disease, it's something else. But the pandemic name COVID-19 is just caused due to the bat stool. And what is bat stool? Bat stool जो है चमगादड़ की बीट है, उससे सिंपली रनिंग नोज़ और आपका जो कोल्ड एंड फ्लू है या स्नीजिंग है, इससे आगे कुछ नहीं सिम्टम्स आते। बट व्हाट इज़ वायरल नमूनिया विच इज़ कोलैप्स योर लंग्स एंड कॉज द एयर इंजरी। ये ग्राउंड ग्लास ऑपेसिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स काज करती है। जब हम HRCT करवाते हैं तो उसमें डिक्लेयर हो जाता है कि आपके एयर ट्रैक में यहाँ ब्लड आया हुआ है या पस है या फ्लूइड है प्रोटीन जिसमें WBC वगैरह आए हैं। दिस इज़ नोन एज द वायरल नमूनिया, द प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन। So I just want to say antibiotic cannot kill the virus. What is the thing which can kill virus? It's the natural things. God gave you this, God bless you by these things. I just want to introduce you one thing कि कौन सी चीज़ें वायरसेस को मारती हैं। ऑलिव्स लीव्स, बेसिल लीव्स जिसे हम तुलसी के पत्ते कहते हैं, जिंजर, उसके बाद एंथ्रॉक्स। एंथ्रॉक्स क्या चीज़ है? एंथ्रॉक्स इज़ आल्सो ज़ूनोसिस डिजीज़। ये एक प्लांट के स्पोर्स हैं जिससे शीप का एयर ट्रैक डिस्ट्रॉय होता है। तो इस सारी सिचुएशन के बाद ये फाइनल जो है हमारी कंक्लूजन है कि आपका लंग्स के लिए दिस शुड बी अ सुपर प्रोटेक्टर फॉर द लंग्स। एंड व्हाट इज़ दैट? सुपर प्रोटेक्टर जो आपके नेचुरली वायरस को किल कर सके वो आपके ये जो लीव्स हैं इनका ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट है। दिस इज़ जस्ट एन ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट। इसमें जैतून के पत्ते हैं, नाइगिलम स्टाइवम ब्लैक सीड है, बेसिल लीव्स हैं, तुलसी के पत्ते हैं और यूकलिप्टस है, सफ़ेदे के पत्ते। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हमने एंथ्रॉक्स यूज़ की हुई है होम्योपैथिक फॉर्म में और इसको सिंपली जस्ट यू हैव टू स्प्रे इन योर माउथ लाइक दिस और आप 2-3 घंटे के लिए यू कैन फील दैट यू आर ऑन सेफ साइड। सेकंड, पूरी दुनिया में हर्बल मास्क चल रहे हैं मेडिकेटेड। तो आई एम जस्ट सरप्राइज कि दीज मास्क विच वी आर वेयरिंग इज़ द सिंबल ऑफ डेथ because they just block the oxygen and causes inflammation within your lungs. So you should introduce the herbal mask which should be medicated, which can save your lungs and save your life. But I believe if this pandemic will not end, the world will be end. There are some strong forces who are forcing you for the vaccination. Is the vaccination is the final solution? Okay, I will give you SOPs. If you are wearing mask, then there is 6 foot distance. Then there is lockdowns, then there is a vaccination, then there is another vaccination, type 1, type 2, then there is a booster, and in the end is that
a person who is vaccinated, you are not even safe from him, and he is also not safe in this atmosphere. He can be reinfected by either he was vaccinated. So it means that there is no final countdown for the pandemic. So after 2 years, where should we go and what should we do? We should protect the humans. It is our human right to give them a solution, a natural solution. So against the zoonotic diseases, the diseases which is causing by, again I am repeating, by the animals, whatever the animal is, only the natural protector is your natural herbs extract which can save your lungs. So I believe that government should, I request to the government that please support the natural solutions for your lungs and for humans. If we not, then there is no survival. So 4 or 5 projects, this international project, this time I don't want to launch in Pakistan, but there are few things. The reason is that homeopathic is secure in our country. We have no research centers, we have no hospitals of homeopathics. I am working on the panel of IFPH, which is working already in 64 countries. So whenever I have to submit my abstracts or my research work, I have to send India or Brazil. So I request, why there is no research centers and hospitals of homeopathic in Pakistan? And this is the reason I am not working here. I am working in UAE, and you can see my UAE profile and the National Council Islamabad. I go there for the exam and they did not provide me the good outstanding certificate. I hang 4.5 months in UAE, and UAE Ministry write a letters to National Council that kindly provide me those certificate. So it was, I obtained that after 6 months. So it is, for being a Pakistani, I am ashamed of this, that I have got nothing from help from our country. So again, if government of Pakistan take some serious decisions to protect the humans and humanity, they should think for the solutions. So kindly promote the solution. Either it is, our Islam says, if you save one human, you save the humanity. Whatever the ingredient is, if it is organic, it is natural. So please promote the solution. This is a public service message, and this is a request to the honorable government. God bless you. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जर्नल नॉलेज अपनी आप लोग इन्हांस करें। डायबिटिक पेशेंट हैं, दे आर साइकोलॉजिकली हाईजैक, दे आर सफरिंग फ्रॉम द फोबिया कि आपके पास देयर इज़ नो सोल्यूशन। मैं 90% कहता हूँ शुगर पेशेंट्स अपनी डाइट चेंज करें, वीट छोड़ दें, चावल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, ऑर्गेनिक डाइट पे आ जाएं, आटा चेंज करें, खुदा का वास्ता गंदम खाना छोड़ें, जौ का आटा खाएं और शक्कर इस्तेमाल करें और फ्रुक्टोज़ यूज़ करें। फ्रुक्टोज़ का मॉलिक्यूल मुंह में टूट जाता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता। तो हमारे यहाँ शुगर के लिए नेचुरल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। लोग इतने बड़ी बीमारियों के लिए परेशान होते हैं, ये समझते हैं बहुत बड़ी बीमारियाँ हैं, लेकिन ये इतनी नेचुरल है, आप नेचुरोपैथी की हेल्प से रिकवर कर सकते हैं। आई एम नॉट अ नेचुरोपैथ, बट डेस्टिनी, गॉड इज़ हेल्पिंग यू, but we are not helping the humans. So give the natural solutions to all humans so they can live their life happily and a life easy with not the financial stress, because after that pandemic no one can afford the financial stress. So give them natural solutions which are not expensive, which can they heal themselves. This is the public service message to all of our humans and our Pakistani national members and all persons of Pakistan. This is message for all of you. Please come to the natural solutions. You can live your life good. You don't need to go far. For the hypertension patient, there are a lot of medicines. But again, I request if the public, the media, give these solutions and promote these solutions, number of people will be blessed by this effort for the humans. Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. जी आप मैम के साथ यानी कि कुछ गुफ्तगू। देखिए जी, सबसे पहले हमारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है इरावा। दिस इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑनरेबल मैडम इज़ अ ग्लोबल एम्बेसडर and I am health ambassador of Irava, and we are launching a global our project on for the autistic children and a super protector for lungs, and for the patient of gangrene. There is no medicine that the gangrene, the part which is suffered from gangrene, that part mostly 90% amputated. So we have a medicine which can help to restart the blood circulation within the lower limbs, or you can recheck that issue with the help of color Doppler test. So that medicine can help to humans. And number 4 is for the
females especially which suffers from breast cancer, breast tumors and lymph nodes. That all grand projects we are working on it is just on Irava panel. I am by profession, I am biochemist, and I have given a dengue virus medicine on 8 November 2008 in Pakistan when we have suffered from a fatal attack of dengue virus. So जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डेंगू वायरस और कैंसर पे काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो अरावा है मैं उसकी एक्सीलेंसी हूँ, और अब 2025 तक तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम ममनून हैं मलिक जवेद साहब के और रहीला मैडम साहब के कि उन्होंने इनको प्रमोट किया है और ये अपनी मेडिसिन को लेके चलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत देगा। बहुत शुक्रिया मलिक जवेद साहब का भी और रहीला मैडम का भी जिन्होंने हम सबको अपने रावा में खिदमत खलक करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्पेशल थैंक्स only goes for to founder Dr. Javed Malik of Irava and co-founder Honorable Madam Rahila of Irava. We are thankful to Irava also and our country. We want to serve our country with the help of Irava platform. So all credit goes to Irava, and this projects dedicated to Irava. We are not personally involved to launch ourselves. We are all launching our services through Irava. And God bless you. God bless you, Irava and Pakistan. Take care. Okay, thank you. Okay. चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, कहाँ से आए आप? कराची से। कराची से आए। आपका नाम क्या है? कुरतुल है। तो आपने यहाँ पे स्टॉल मुनक्कद किया है इस फेस्टिवल में, इसमें क्या मुनफरद चीज़ आप? इसमें मुनफरद चीज़ तो ऐसी कोई ख़ास नहीं नज़र आई, बस ये कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट बाइंग पावर नहीं है शेखुपुरा में किसी के भी। हम 3 दिन से स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, तो बस नॉर्मल कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं मिला है। बाकी ये कि ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, अच्छा है, क्राउड अच्छा है, बड़े पैमाने पे होने चाहिए, मगर जो हमारी ख़वातीन डिफरेंट शहरों से आई हुई हैं उनको जो है अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रही हैं, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं, उनको यहाँ पर सहूलतें देनी चाहिए। और ये है कि हमारे लिए आगे मौके होने चाहिए कि हम इस तरह काम करें, मगर हमारी कंफर्ट जोन को देख के। ये तो है जी। हमारे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस आपके व्यूवर्स को ये है कि शेखुपुरा अच्छा शहर है, आएँ, एंजॉय करें, घूमें और हमारे से शॉपिंग भी करें। जिनका कहना है आएँ, घूमें और शॉपिंग लाजमी करें हमारे स्टॉल से, तो ज़रा इनका स्टॉल का विज़िट ज़रा करवा दें मेरा कैमरामैन, अगर इनकी प्रोडक्ट दिखा सके तो। ये इनकी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने ये जो लेडीज़ सूट हैं इनको मैनेज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कुछ ज्वेलरी भी है और कुछ यानी कि इसमें काफ़ी पाउच वगैरह भी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। लेकिन इनकी जो वो कह रहे हैं कि हम 3 दिन से आए हैं, स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन हम लॉस पे हैं, तो आपसे अपील की जाती है कि इनको लाजमी यानी कि इनमें से चीज़ें परचेज़ करें ताकि इनको हौसला अफजाई हो। दूर से आए हैं ये सेकंड। एक जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। ये 23 मार्च को क्या हुआ था, पहले तो हमें ये बताएं। ये तो आपको नहीं पता है? नहीं, आप बताएं ना। अच्छा, मुझे तो नहीं पता है। अच्छा जी, मुझे तो यही पता कि 23 मार्च को मेरी आपसे मुलाकात हुई है। वो तो जी जी जी, मैंने कहा मेरी तो यही बात है कि मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, आप मुझे मेरे बिजनेस के बारे में जो हमारे यहाँ आए हैं, जी जी, चलो ये तो शुगर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 23 मार्च के हवाले से क्वेश्चन जो है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन इस वक्त आपको मुझसे जो क्वेश्चन करना चाहिए था वो इस फेस्टिवल के हवाले से करना चाहिए। मैं करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, पहले 23 मार्च के हवाले से बता दें। ये मेरी आपसे मुलाकात हुई है जी, 23 मार्च को मुलाकात का टाइम है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम लोग खैरपुर चैम्बर से आए हैं। मैं खैरपुर चैम्बर की फाउंडर हूँ और आपकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एक स्पेशल सीट होती है, मैंने मेन चैम्बर की फाउंडर हूँ, तो हमारी 2 रिज़र्व सीट होती हैं वोमेंस की। उनके 2 स्टॉल हमने सिंध से यहाँ भेजे हैं पंजाब में, ताकि ये लोग यहाँ पे आके पंजाब से में अपने बिज़नेस को मुतारफ़ करा सकें। और ये आप देखिए इनकी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जिसमें आप ये देखिए कि ये ये जो हमारी जेल की ख़वातीन हैं ये वहाँ बैठ के बनाती हैं और हम उनको वहाँ से निकाल के आपके पंजाब में लेके आए ताकि उनको अप्रिशिएशन मिले, लेकिन यहाँ पे कुछ अप्रिशिएशन नहीं मिली इनको। बहरहाल वो कल्चर डिस्टेंस है, लेकिन आप उनकी प्रोडक्ट देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी है। अब आप बताएं कि ये जो वुमेन्स हैं ये इतनी मेहनत करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शेखुपुरा वालों ने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है। हम इनके ममनून हैं
कि इन्होंने इनको फ्री स्टॉल दिए हैं, फ्री रहाइश दी है, खाना पीना हर चीज़ का ख्याल रखा है। लेकिन आप पब्लिक हैं, पब्लिक के साथ तो आप नहीं लड़ सकते हैं, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, पैसा आएगा तो वो शॉपिंग करेगी, तो ज़ाहिर है यही बात है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन हम ममनून हैं शेखुपुरा, और स्पेशली मैं मंजूर मलिक साहब जो हमारे रीजनल चेयरमैन भी रह चुके हैं और शेखुपुरा चैम्बर के फाउंडर भी हैं, मैं उनकी ममनून हूँ जिन्होंने हमारी ख़वातीन को ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, इन्होंने अंदाज से बताया कि ये चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट है जो ये जेलों में ख़वातीन तैयार कर रही हैं, लेकिन शेखपुरा वाले जो लोग हैं वो इनको परचेज़ करने में थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि ये फेस्टिवल का फ़ायदा उठाएं, इन स्टॉल का फ़ायदा उठाएं। ये प्रोडक्ट जो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, ये हर जगह से नहीं मिलती, तो इनको लाजमी परचेज़ करें। तो चलते हैं किसी और से करते हैं यही सवाल। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? आपका नाम? बुशरा तबस्सुम। बुशरा तबस्सुम, कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से। लाहौर से आए हैं। तो आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपने? मेरे पास पाकिस्तान के हर इलाके की हैंड एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा। मैं पूरे इलाके जो गरीब इलाके हैं, गरीब तबका है, उनसे गरीब औरतों से काम करवाती हूँ। फिर मैं आउट ऑफ कंट्री लेके जाती हूँ, जैसे चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, श्रीलंका और इंडिया। जी जी। और तो इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? जस्ट ये कपड़े का ही? नहीं, मेरे यहाँ पे शेखुपुरा में जो जाहिद आई हॉस्पिटल है, जी जी, वो मेरे हस्बैंड है। जी जी, माशाल्लाह। तो वहाँ पे डॉक्टर वकास मेरा बेटा है। जी जी, माशाल्लाह। तो मेरा ये अपना शौक़ है। जी माशाल्लाह। इस शौक़ को पाल रहे हैं आप? अच्छा। तो आप जी जी, इस शौक़ से बहुत से गरीब औरतों की हेल्प भी होती है। जी जी। तो आप तो इस तरह करते होंगे कि गरीब औरतों से ये जो काम करवाने के बाद कपड़े पे, तो आप महंगे दामों सेल करते होंगे? महंगे दामों तो नहीं कह सकते, उसको सेल करती हूँ। बहुत से फैमिलीज़ मेरे साथ चलती हैं, बहुत सी गरीब औरतों के आटा, उनकी दवाइयाँ, उनके बच्चों का खर्चा वो चलता है। बहुत सी फैमिली मेरे साथ चलती हैं। जी जी, यानी कि उनका रोज़गार आपकी वजह से जो है ना, वो मेरी वजह से चल रहा है। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबका रोज़गार इसी तरह चलाता रहे। तो हमारे व्यूवर्स को आप मैसेज देना चाहते हैं? औरत को कि अगर हाथ में स्किल है तो उसको काम करना चाहिए। जी जी। जिस तक हो सके उसको करना चाहिए। और ये शौक़ है मेरा, और मैं इसको छोटे से पैमाने से लेकर चली थी। जी जी। लेकिन आज मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन 100 से ज़्यादा मैंने इंटरनेशनल और नेशनल एग्जीबिशन किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू की है। तो आपका जो स्टॉल है, ये किस हद तक आज कामयाब रहा? थोड़ा स्लो था, लेकिन आज कुछ बेहतर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र। हाँ, शुक्र अल्लाह का, आज बेहतर है, लेकिन 2 दिन पहले स्लो रहा है। अच्छा, ये 2 दिन पहले स्टॉल लगा, फेस्टिवल तो आज शुरू नहीं हुआ? हमें तो यही पता था कि 3 दिन का फेस्टिवल है। जी जी। तो पहले दिन हम तो आके पूरा स्टॉल सेट किया है सारा। तो लेकिन कस्टमर कोई नहीं था, कल भी कोई नहीं था। जी जी। और आज थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि 1 दिन का फेस्टिवल है। हमें तो यही पता था कि 3 दिन का फेस्टिवल। अच्छा 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 अच्छा। चलें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान। शुक्र है अल्लाह का, ठीक हुई है सेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कस्टमर आया है, अच्छे लोग मिले हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। चलते हैं किसी और के पास, करते हैं यही सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? शाइस्ता। शाइस्ता जी, कहाँ से आए आप? कराची से। कराची से आए हैं। ये आप जो ज्वेलरी का स्टॉल लगा के बैठे हैं, क्या ये कहाँ की ज्वेलरी है? ये कराची की हमारी हैंडमेड ज्वेलरी, गोल्ड प्लेटेड। जी। तो ये आपको ये खुद अपना यूनिट है या खुद ये किसी से परचेज़ करते हैं? नहीं नहीं, अपना यूनिट है, अपनी वर्कशॉप है। जी जी। तो अपनी लेबर ये सब बनाती है, अपने डिज़ाइनिंग है जी। अपने यानी कि लेबर आपकी खुद तैयार करती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस्तेमाल में कैसी है? गोल्ड प्लेटेड है, अच्छी रिलायबल है, पॉलिश भी इसकी अच्छी है। इसमें मुनफरद चीज़ क्या है? ये हैंडमेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे वर्कर्स ने अपने हाथ से बनाए, वायर से बनाई हुई चीज़ें इसके अंदर। खा सकते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये वायर से बनी हुई है, वर्कर्स खुद ये हाथ से बनाते हैं, वायर से असेंबल करके। जी जी। ये सारे वायर को क्रश करके बनाते हैं, इसको हाथों से पूरा बनाते हैं। मुझे दिखाना जी, ये मेरा कैमरामैन अगर जूम करके दिखा सके तो ये जो है ये हैंडमेड बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये मैं खुद फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो हमारे शेखपुरा में ऐसी चीज़ जो है जो वो अवेलेबल नहीं है। तो मेरी शेखपुरा वालों से गुजारिश है कि ऐसे स्टॉलों से चीज़ लाजमी परचेज़ किया करें। ये बहुत मुनफरद चीज़ें होती हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तैयार की जाती हैं। तो इस हमारे आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं कराची से, तो बिल्कुल हमने यही सोचा था कि एक हमारे लिए नया शहर था और नए शहर के लिए हम लोग काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स जो हैं कराची से मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पे हम लोग आए हैं। जी जी। तो हम तो अपनी सिटी की, अपनी उसकी प्रेजेंटेशन, अपनी चीज़ों की, क्योंकि हम खुद एक ब्रांड है हमारा अपना, तो ये सारी हमारी चीज़ें तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हम लोग आए हुए हैं। बल्कि अब 3 दिन, आज तो लास्ट डे है हमारा और आज तो ये इवेंट ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा इवेंट हुआ तो हम फिर ज़रूर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने मैसेज दिया है कि काफ़ी दूर से आए हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, हैंडमेड हैं। मेरी फिर से अपील है शेखपुरा वालों से कि कहीं भी, शेखपुरा वालों से नहीं, ऑल ओवर अपील है कि जहाँ पे भी ये स्टॉल लगे हों इनसे चीज़ें लाजमी परचेज़ किया करें। ये बहुत मेहनत करते हैं, हैंडमेड काम होता है और बहुत दूर दराज से ये आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका नाम क्या है? हिना इमरान। हिना इमरान। आप कहाँ से आए हैं? कराची से। कराची से आए हैं। तो आपने ये कपड़े का स्टॉल लगाया हुआ है, तो ये तो कपड़े शेखपुरा से भी मिलते हैं, तो ये फिर क्यों? शेखपुरा से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं होलसेलर हूँ वहाँ की। जी जी। हम लोगों ने ये जो रेट दिए हैं यहाँ के लोगों के, ये मेरा अपना यूनिट है। अच्छा, अपना यूनिट है। जी जी। तो इसमें मुनफरद चीज़ हमें दिखाएं हमारे व्यूवर्स को जो आप। मेरे तो 3 दिन का स्टॉल था, माशाल्लाह से सारा निकल गया, सिर्फ ये स्टॉल बचा है। अच्छा। मेरा सारा चीज़ कैश हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आपने कामयाबी हासिल कर ली है। तो होनी चाहिए इंसान की। जी जी। तो और रेट भी मुनासिब है मेरे। जी जी, रेट भी मुनासिब। अगर आपसे कोई ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहता हो तो वो कैसे करे राब्ता आपसे? मैंने हमारे जो भी शॉपर है ना, उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। जी। हमने अपने कस्टमर्स को ना, हमारा पेज है HI कलेक्शन का। जी जी, अपना पेज वो बता दें हमारे व्यूवर्स को। हमारा पेज है HI कलेक्शन का और मैं मॉर्निंग शो भी करती हूँ। हमारे सारे जो भी हमारा यहाँ पे स्टॉक होता है वो हमारा लाइव जाता है, लोग वहाँ पे हमें अप्रोच कर सकते हैं इजीली। तो हमारे व्यूवर्स को क्या आप? जी जी। और हमारी ये ना कराची सदर में जो है वो शॉप भी है और ये हम ऑनलाइन घर में भी करते हैं। जी जी। तो हमारे व्यूवर्स को लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहती हूँ, बाय 1 गेट 1 फ्री। बस हम अपना कैश करके जा रहे हैं और आप हमसे जल्दी शॉपिंग करें और हम जाएं। जिनका कहना जल्दी से परचेजिंग करें और हम निकलें यहाँ से। बहुत ही टाइम हमने स्पेंड कर लिया शेखपुरा में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। काफ़ी लोगों ने जिनकी जान पहचान नहीं, वो लोग आए मेरे पास, उन्होंने कपड़े पहन के मेरे पास आए कि यार आपने बहुत अच्छी चीज़ दी है, हम दोबारा ख़रीदने आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी चीज़ में इतनी क्वालिटी है और मेरे रेट बहुत मुनासिब हैं कि वो लोग आए, दोबारा मुझसे शॉपिंग की और मुझे मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवा के गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या बात है जी। क्या ऐसे फेस्टिवल जो है वो होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मगर सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि मैं जब यहाँ स्टॉल छोड़ के गए थे हम लोग रात को, तो एक चीज़ मिसमैनेजमेंट ये थी कि हमारी चीज़ें 2-3 सूट चोरी हुए हैं, मगर वो बात थोड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपनी चीज़ के इंसान पहली बात तो खुद ख्याल रखे, मगर ये थोड़ा, क्योंकि हम दूसरे शहर से आए हैं तो हमारा चीज़ें को ना सिक्योरिटी चाहिए, हमें बस सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनका कहना है कि चीज़ों की सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब आए थे हमारे जो यानी कि इंतज़ामिया ने हमें सिक्योर नहीं था किया, हमारे जो काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मेरा भी इंतज़ामिया से ये मैसेज है कि जहाँ जो दूर से आते हैं उनको सिक्योर किया जाए और उनको भी सिक्योरिटी दी जाए, उनके सामान को भी सिक्योरिटी दी जाए। तो बहुत ही खूबसूरत लगा इनसे बात करके। तो चलते हैं किसी और के पास, करते हैं यही मैं सवाल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी आपका नाम? मेरा नाम इशरत है और मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से आए हैं। तो आपने ये स्टॉल किस चीज़ का लगाया हुआ है? मैंने ये हैंडमेड वानी ज्वेलरी का लगाया हुआ है, हैंडमेड कपड़ों का लगाया है, क्योंकि मैं हैंडमेड में सारा काम करती हूँ। मैं लोग विरसा की आर्टिजन हूँ हैंडमेड में। जी आपका अपना यूनिट है? जी जी। क्या परचेज़ करते हैं? क्या परचेज़ करते हैं? नहीं, आप परचेज़ करते हैं या अपना यूनिट? नहीं, मेरा अपना यूनिट है। अच्छा अच्छा, फैसलाबाद में? जी जी, फैसलाबाद में। फैसलाबाद में अपना यूनिट है। तो आज का काम जो आपका कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का बहुत एहसान है। इसमें कोई हमें मुनफरद चीज़ दिखाएं हमारे व्यूवर्स को, जो आपको भी अच्छी लगती हो और हमारे व्यूवर्स को भी अच्छी लगती। इसमें मुझे ये अफगानी ज्वेलरी अच्छी लगती है, जो कि मैं तैयार करती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। एक एक चीज़ मोती को जब मैं इसको परोती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जी जी। और मुझे मज़ा आता है इसको बनाने में। अच्छा जी, ये खुद आप तैयार करते हैं? जी जी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। इसको जो लेडीज़ हैं वो अपने गले में पहनती हैं? जी जी, गले में पहनती हैं। तो ये किसी हर यानी के प्रोग्राम में पहन सकते हैं? जी, आप इसको पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हो और कैजुअल भी। अच्छा जी, कैजुअल में 2 in 1। जी जी, बहुत ही खूबसूरत। और कपड़े में हमें वैरायटी दिखाइएगा ज़रा कि कपड़े में क्या मुनफरद चीज़ है आपके पास? जी, ये देखिए, ये हैंडमेड में है। जी जी। जैसा कि ये देखिए, ये सारा हाथ का काम है। जी जी। और इसमें मल्टी कलर के शेड किए हुए हैं। जी जी। और ये बहुत हमें सोचना पड़ता है कि ये किस कलर की ये बेस है, इसके ऊपर हमने किस किस कलर का इसका मल्टी में देना है। जी जी।
तो इस तरह से ये मेरे पास से ये देखें, ये ब्लैक में ये कपड़े के ऊपर कपड़े का ही काम है। कपड़े की पत्ती को ब्रीक ब्रीक हम यूँ कपड़े को काटते हैं, उसके बाद इसकी पत्ती बनाते हैं और एक एक पत्ती को 4-4 टांके लगा के इसको जोड़ते हैं। और फिर कोशिश हमारी ये होती है, ये देखें कि इसका एक टांका भी सामने नज़र नहीं आएगा। हम सारा बैग से इसको करते हैं कवर, तभी इसकी ये खूबसूरती आती है। जी वाकई में देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो बना भी खूबसूरत है। तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ख़वातीन को किसी भी चीज़ में अब बाहर आने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ख़वातीन काम करेंगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। जी बहुत ही खूबसूरत इनका मैसेज है। तो ख़वातीन काम करेंगी तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो चलते किसी और के पास करते हैं यही सवाल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आपका नाम? अस्मा आमिर। तो आप कहाँ से आए हैं? मीरपुर खास सिंध से आई हूँ। अच्छा मीरपुर से। ये कहाँ पे है? ये सिंध के अंदर है, हैदराबाद से आगे मीरपुर खास है। अच्छा ज़िला कौन सा है? मीरपुर खास। मीरपुर खास है। तो आप ये शेखपुरा में आए हैं, स्टॉल लगाया हुआ, तो इसमें आप क्या चीज़ लेके आए हैं? मैं यहाँ सिंध की सकाफत लेके आई हूँ, एप्लिक वर्क। जी सिंध का जो काम है ना, जी और मैं वो लेके आई हूँ। मुझे यहाँ पे जो इन्विटेशन था वो इमरान भाई और सरफराज ने बुलाया था। और मेरे साथ जो लेडीज़ आई थी ना, वो 25 लेडीज़ हैं। और माशाल्लाह से हम सबका बहुत अच्छा काम हुआ। और रात को हम लोग यहाँ से ट्रेन से आए थे, रात को हम लोग 11 बजे पहुँचे। हमारी अरेंजमेंट हमारे लिए एक जैसे एक भाई होता है ना, इस तरह वो खड़े थे। हमें हॉस्टल में ठहराया, खाना पीना, सुबह का नाश्ता, पिकअप ड्रॉप सब बहुत अच्छा दिया। और माशाल्लाह से हमारा काम भी बहुत अच्छा हुआ है। क्या आपसे ये स्टॉल के चार्जेस लिए गए? नहीं बिल्कुल नहीं लिए गए। अच्छा जी। नहीं, उन बाकी पे जितना भी खर्चा उन लोगों ने खुद किया। खाना भी अब हमें उन लोगों ने दिया। अच्छा। तो आप हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाएं, ऐसा कपड़ा दिखाएं जो एक मुनफरद हो हमारे इलाके में। हाँ, तो ये जो एप्लिक वर्क है, मतलब मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत सारी लेडीज़ ने मेरे से परचेज़ किया। क्योंकि ये सिंध की चीज़ें हैं ना। पंजाब में जब ये आई तो और माशाल्लाह से काफ़ी लेडीज़ ने मुझे ऑर्डर भी दिया। और मैंने बहुत मतलब ट्रैवल किया है और इंटरनेशनल जाके मैंने इंडिया से भी इस चीज़ का अवार्ड लिया हुआ है। माशाल्लाह। और माशाल्लाह मैं यहाँ आई हूँ, मेरी सेल भी बहुत अच्छी हुई है। और यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया, वरना हम घर से आ रहे थे, कह रहे इतनी दूर आप लोग जाओगे और पता नहीं काम हो ना हो। पर माशाल्लाह से ऐसे हमारा उन लोगों ने क्या रखा। मेरे साथ कुछ बच्चियाँ भी आई हैं, मतलब घर वालों ने मेरे साथ उनको भेजा। और माशाल्लाह से वो भी इतनी खुश हैं कि वाकई हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है। क्या बात है। इनका कहना है काम जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। तो हमें बहुत ही यानी कि सिक्योर किया गया, हमें खाने पीने की और किसी भी किस्म की टेंशन नहीं हुई। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो खास करके शेखपुरा के लोग हैं उनको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और हमारे साथ इतना वो जो अक्सर लेडीज़ हमारे पास हैं जिन्होंने नहीं परचेसिंग करनी थी, उन्हें जब हमारी चीज़ें देखी और ये पता चला कि लोग इतनी दूर से आए हैं, तो जिसने एक पीस लेना उन्होंने 2-3 पीस लिए। क्या बात है। यानी कि तो मैं यहाँ शेखपुर के सब लोगों को बल्कि अपने सिंध बुलाना चाह रही हूँ। हमारा जब वहाँ पे इन्विटेशन होगा तो आप लोग ज़रूर आइएगा, हमें ना मेहमान नवाजी का मौका दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला क्यों नहीं जी। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया है कि जब हमारे सिंध में ये प्रोग्राम हो तो शेखपुरा वालों को दावत आम है, तो वो आएँ, हमें भी खिदमत का मौका दें। तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कहा। तो चलते किसी और के पास करते हैं यही सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा आपका नाम क्या? राबिया आसिफ। कहाँ से आए आप? हम कराची से आए हैं। कराची से आए। आप क्या शेखपुरा में एक प्रोग्राम जो मुनक्कद किया गया है, फेस्टिवल है, तो उसमें आप क्या चीज़ लेके आए? स्टॉल किस चीज़ का लगाया हुआ है? मेरे पास सकाफत सिंध की, उसमें ब्लॉक प्रिंट्स हैं, उसमें हाला की जो ब्लू पॉटरी वो है। उसके अलावा ये यूनिक चीज़ है जिसको हम यूनिक फ्लावर वर्क फॉइल वर्क के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। तो आज का दिन आपका कैसा गुजरा और कैसा रहा? पब्लिक बहुत आई, विजिटर्स बहुत नहीं था जैसा होना चाहिए था। विंडो शॉपिंग वाले लोग थे। विंडो शॉपिंग वाले लोग थे, यानी कि देखने वाले ज़्यादा थे, खरीदने वाले कम थे। लेकिन जो भी है अल्लाह की तरफ से शुक्र करना चाहिए मेरे। नहीं, वो तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि पब्लिक है। पब्लिक भी तो हम क्या कर लेते, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है कि विजिटर्स तो है ना यहाँ। ठीक है, उनकी सोच समझ उस जैसी नहीं है, उनकी सोच के मुताबिक नहीं है हम, मगर ये कि बेहतर अल्लाह का शुक्र है। आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके शहर में आता है वो आपसे अप्रिशिएशन चाहता है। लोगों से कुछ भी बोलो ना, मुंह में
जवाब ही नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते, तो वो बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, इस बात का आपको गिला है? हाँ, इसका गिला है। ये मतलब भाई आप लो ना लो कोई बात नहीं, मगर रिप्लाई तो करो ना, पूछो तो, क्वेरीज तो करो, कुछ नहीं करते। अच्छा जी, वो खामोशी से देखो चले गए। क्या यही काम जो है, ये बात किसी और इलाके में भी इस तरह हुआ आपके साथ? कह सकते हैं जो छोटे मोटे सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाके हैं वहाँ पर होता है कभी कभी ऐसा नहीं कि नहीं, मगर ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्वेरीज तो करती हैं औरतें। यहाँ की औरतें मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मियाँ के नीचे दबी हुई हैं। चले जी, इनका हावी है यहाँ, मर्द ज़्यादा हावी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। मेरे ख्याल से बीवियाँ हावी होती हैं। वो घर में होती हैं, घर के बाहर मर्द शेर है, घर के अंदर औरत शेर है। नहीं, औरत तो बाहर भी शेर होती है। वो जब वो वर्किंग में आती तो शेर होती है। मैंने तो अक्सर देखा है औरतें जो होती हैं अपने मियाँ को आगे लगा के रखती हैं कि किसी इस तरफ उस तरफ देखना नहीं है, या उनको बड़ा डांट बांट के रखती हैं, पीछे से मैसेज करती रहती हैं हल्के फुल्के। तो यहाँ पे औरतें बड़ी तेज़ लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये इनका बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने जवाब दिया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, जैसा भी है जो भी है। तो चलते हैं किसी और के पास, करते हैं यही सवाल। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर फाइन। आपका नाम क्या है? मिस सबा महमूद। कहाँ से हैं आप? हम लोग शेखुपुरा से ही हैं। शेखुपुरा से हैं, अच्छा। तो आपने ये बड़ी मुनफरद सी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो ये आप खुद तैयार करते हैं या परचेज़ करते हैं? हमने बेसिकली पाकपतन में हमारी जो पोट्री मेकिंग कल्चर है, वहाँ से ये बर्तन जो है ये लाकर हमने डिस्प्ले किए हैं। बेसिकली ये पोट्री और क्ले का मिक्सचर है, हमारी जो ट्रेडिशनल टच है, हमने उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। और उसके बाद हमने कुछ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये लाइव पेंट किया है, मैंने किया है ये बेसिकली। और काफ़ी आइटम्स हमारे सेल हो गए हैं। बच्चों को बस यही बेसिकली दिखाना था कि हम अपनी पोट्री ट्रेडिशन को, इस कल्चर को इन्हांस कैसे करते हैं, हाउ वी ट्रांसफॉर्म दिस लाइक दिस वॉजेस। तो हमने कुछ काफ़ी चीज़ें अब तो सेल कर दी हैं। आप काफ़ी लेट आए हैं, तो स्टूडेंट्स भी कल आए थे, अब लोग आ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, कुछ लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। दे ऑल आर एंजॉयिंग हियर। आज का दिन आपका कैसा गुजरा? आज का दिन बहुत बिजी गुजरा, और पहले 2 डेज जो थे उस वक्त लोग कम आए थे। आज का दिन बहुत बिजी गुजरा है, अच्छा गुजरा है, लोगों ने इंटरेस्ट लिया है एंड दे वर वेरी हैप्पी टू सी दिस आइटम। स्पेशली कुछ लोग फॉरेनर्स से यहाँ से अपनी फैमिलीज़ के लिए घड़े जो हैं वो स्पेशली लेकर गए हैं, ज़्यादा हमारे वही सेल हुए हैं। जी माशाल्लाह। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्यूवर्स को दे शुड कम बैक हियर, थोड़ा सा सोशल मीडिया से आउट होके इन चीज़ों को, हमारे कल्चर को, इन ट्रेडिशंस को दोबारा से ट्रांसफॉर्म होता देखें यहाँ पे, और अपनी जितनी भी बाकी भी स्टॉल्स हैं यहाँ देखें, एंजॉय करें। थोड़ा माइंड को जो है वो लर्निंग चीज़ जो है होती है देख के, नई चीज़ें, स्पेशली हैंडमेड चीज़ें देख के तो बहुत मज़ा आता है। इन्फॉर्मेटिव भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ये सब चीज़ें लोगों को आना चाहिए, अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को लेकर आना चाहिए। यहाँ पे रिक्रिएशन हो जाती है, साथ में टाइम भी अच्छा हो जाता है, मौसम के साथ इंजॉयमेंट भी हो जाती है। जी। तो आपने इस स्टॉल के अदर चार्जेस कोई पे किए हों? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं पे किया। बेसिकली हम लोग स्कूल टीचर्स हैं, हमारा स्कूल गवर्नमेंट ताहिरा काजी शीर स्कूल है, और हमारे स्कूल की कंस्ट्रक्शंस को 100 ईयर्स हो गए हैं। सो दैट इज़ वाई वी ऑल आर हियर, वी स्टाफ एंड ऑल दिस थिंग्स। हमने कुछ एक कल्चर को यहाँ लाने के लिए डिस्प्ले करना था, हमने सोचा कि हम पाकपतन के जो बर्तन हैं उसको यहाँ पे ला के डिस्प्ले करते हैं, तो फॉर दैट पर्पज़ वी आर हियर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बताया कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसी तरह करते रहेंगे। हम स्कूल टीचर हैं, स्टाफ हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने बात की है। तो चलते किसी और के पास, करते हैं यही सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान, ठीक ठाक। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? सैयद अली हसन। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप कहाँ से आए हैं? हम शेखपुरा से, तारक ग्लास हेड ऑफिस होते हैं हम। तारक ग्लास हेड ऑफिस होते हैं, एम्प्लॉय हैं आप? जी। तो आपको ये स्टॉक जो है, ये स्टॉल जो है, स्टॉक या स्टॉल, ये कंपनी की तरफ से है या खुद आप? कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से है। जो चीज़ है ये जो आपने हम देख रहे हैं कि आपने ये गिलास कप, जो भी घरेलू यूजिंग चीज़ें हैं, आपने ये चीज़ें जो अपना हाई रेट पे लगाई हुई हैं, लो फुल डिस्काउंट पे लगाई हुई हैं, ये मार्केट से इस रेट पे नहीं मिलेंगी। फुल लेस करके कंपनी ने हमें कहा था, हमने फुल लेस करके, डिस्ट्रीब्यूटर ने फुल लेस करके स्टॉक लगाया है कि आवाम को, हर बंदे को इधर फ़ायदा मिले। जो 3 दिन से ये साल लगा हुआ माशाल्लाह, तो हमारी माशाल्लाह सेल भी बहुत अच्छी है। अब प्राइस चेक कर लें, 250 रुपये के 6 गिलास हैं, तो मार्केट से 350 के मिलेंगे। जी, इसी तरह। तो कप 350-400 के मिलेंगे, इधर से वो 250 के मिलेंगे। क्या बात है जी। फुल लेस करके इन्होंने फुल, ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि फुल लेस करके जो हमने ये रेट लगाए हुए हैं, जो हर बंदे की पहुँच में हो सके,
तो आपने ये किस दिन से स्टार्ट किया हुआ काम? मंडे वाले दिन से। मंडे से मंडे आपने से स्टार्ट आज किया। तीसरा दिन है आज। तो आपका आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, बिजी है सुबह से खाने की होश नहीं है। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वैसे तो इस तरह की गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिविटी की हुई है। इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। कोई 2-3 माह बाद के लोग फ्रेश हो जाते हैं बाहर फिर के, जो घर ज़हनी तौर पे बंदे वैसे परेशान होते हैं, तो माशाल्लाह देखे रौनक लगी हुई है सुबह से शाम तक। ये तो टाइम ही नहीं है। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के बेटे हसन भाई हैं, बाकी इनके साथ भी बात करें, आपको ये सारा बताते सारा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? तलाल हसन। तो आपका क्या यहाँ पे किरदार है? मेरा किरदार कुछ भी नहीं, बस मैं आया था सैर के लिए, तो पापा ने कहा इधर आ जाओ। अच्छा, आपके पापा क्या हैं? पापा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उन्होंने आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी कि आप पक्के हो जाओ यहाँ पे। तो आप इस ड्यूटी से हैप्पी हैं, खुश हैं? क्या फंस गए हैं? समझ सकते हैं। जिनका कहना समझ सकते हैं, बस आप भी समझ जाएं तो ये कितना खुश हैं, कितना नाराज़ हैं, लेकिन ड्यूटी है जो वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलते किसी और से करते हैं ये। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम मुरीद के से हैं, मिनी सरंजा। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुंदस नाज। सुंदस नाज। तो आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, तो ये किस चीज़ का स्टॉल है? ये हमारा फाइन आर्ट का है और स्टिचिंग क्लास का है, ज्वेलरी का है, ये सब कुछ हमारा ही है। हैंडमेड चीज़ें हैं हमारी। ये हैंडमेड चीज़ें। ये आपने जो हाथ में पकड़े हुए हैं, ये क्या चीज़ है? मुझसे पूछे। ये कुशन है, कुशन का काम करवाया जाता है यहाँ पे स्टिचिंग क्लास के हवाले से। यहाँ पे ये काम करती हैं, जिसमें ड्रेस भी होते हैं, जेंट्स ड्रेस, लेडीज ड्रेस, फ्रॉक्स बच्चों की, इसके अलावा कुशन, बेडशीट्स, एवरीथिंग हैंडमेड होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत। मैंने तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा है। तो ये आप कितने में सेल कर रहे हैं? 1000 में। 1000 महंगा नहीं लगा? अच्छा, तो 1000 में सेल कर रहे हैं। और ये वाला 800 में। ये 800 में, क्योंकि इसका वजन थोड़ा कम है इसलिए 800 में। नहीं सर, नहीं, इसमें इतनी मेहनत नहीं है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इसमें इस पे भी मेहनत है, बट उस पे ज़्यादा है। इस पे ज़्यादा है। जी। तो आपके पास कोई ऐसी मुनफरद चीज़ हो जो आपको भी अच्छी लगे, तो आपके यानी कि देखने कस्टमर हैं उनको भी अच्छी लगे? मुझे अपने सब काम में ये स्टोकीनट के फ्लावर्स ये सबसे डिफरेंट लगते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो देरपा होते हैं और खूबसूरत लगते हैं, नेचुरल लुक देते हैं। ये आपने खुद तैयार की हैं? जी, ये खुद तैयार की हैं। आपने कहाँ से सीखा? मैंने लाहौर से। लाहौर से सीखा। तो ये कितनी देर में आपने काम को इसको यानी कि सीखने में टाइम कितना लगा आपका? 2 ईयर। 2 ईयर लगे हैं। मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ। कैलीग्राफी वो भी मैंने लाहौर से सीखी है। तो आपको कैसा लग रहा है आज का दिन, यहाँ आपने ये चीज़ें तैयार की हैं? जी ठीक है जी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ आके। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं आई हूँ, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मिला है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिला है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। यहाँ पे आके सेल भी हमारी हुई है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन कुछ यहाँ पे ये है कि उस हिसाब से एरिया के हिसाब से यहाँ पे प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये लोगों को शिकवा है थोड़ा सा, वैसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें। तो आप थोड़ा सा रेट कम कर दें। किया डिस्काउंट किया, लगाई है डिस्काउंट पे भी, फिर भी कह रहे हैं। एक मिनट, ये मोटू पतलू वाले कार्टून बच्चे जो देखते हैं, ये उनका समोसा लग रहा है मुझे। ये वही है, मोटू का समोसा, मोटू पतलू वाला समोसा। खरीद नहीं रहा इससे ना। क्यों खरीद नहीं ना? आप गिफ्ट कर दें आप इसको। अच्छा, अब जिस चीज़ में मेहनत तो ये उसको गिफ्ट कैसे करते हैं? नहीं देखे ना, अगर कोई खरीद नहीं रहा, लगता है ये मेरे मुकद्दर में हो सकता है अगर गिफ्ट कर दे तो। आप ले लें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप ये चीज़ दिखा रही हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत, वजनी भी है। इसका रेट ज़रूर मेरे अंदाजे से 1500 से 2000 होगा। जी जी, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, मुनासिब ही है। क्योंकि आपने वजन का हिसाब रखा हुआ है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ें इन्होंने तैयार की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन ज़रा एक मरतबा फिर ज़रा सारी चीज़ों को दिखा दे। तो मेरी गुजारिश है शेखपुरा वालों से कि ये चीज़ों को परचेज़ किया करें, बल्कि शेखपुरा वाले ऑल ओवर सिटीज़ को गुजारिश है कि इन चीज़ों को परचेज़ किया करें। ये बहुत ही मुनफरद चीज़ें होती हैं। तो खूबसूरती, घर की सजावट के लिए बहुत ही यानी कि ये खूबसूरत चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं, तो मुझे भी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत लगी, लेकिन गिफ्ट कोई नहीं मिला। तो चले फिर किसी और ज़िंदगी में तो फिर कभी मिला। थैंक यू सो मच। तो आपको हमारे व्यूवर्स को मैसेज देना चाहें लास्ट?
यही कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। हुकूमत से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को प्रमोट करें। मैं कैलीग्राफी जो है करती हूँ, लेकिन उस चीज़ का इतना ज़्यादा रिव्यू नहीं मिलता आपको। लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं करते कि कैलीग्राफी है जस्ट लिखी हुई है आयात, इसमें इतनी मेहनत नहीं है। हालांकि इस पर बहुत मेहनत होती है, ठीक है। कलर यूज़ होते हैं, कैनवस यूज़ होते हैं, उस पर आपकी मेहनत होती है, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो मेरी यही हुकूमत से अपील है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सतह पे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू दिया जाए ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस आनी चाहिए इस मामले में। ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बात की है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत घर की सजावट और अपने यानी कि माहौल को अपनाती हैं। ये खुद बोलती सबूत हैं। ये चीज़ें हैंडमेड हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरती हैं। लोग ये सिन्नियाँ वगैरह खरीदते हैं जो कंपनियाँ तैयार करती हैं, ठीक है ना जी। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये भी हैंडमेड ही होगा सारा सिस्टम। ये हमारी मैम ने किया हुआ है जी माशाल्लाह। इनकी मैम ने जो ये हैंडमेड किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत से एक आयत लिखी हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो ये भी हैंडमेड है। तो इसकी क्या प्राइस लगाई हुई है आपने? 1000। ये भी वजनी है। तो चलते हैं किसी और के पास। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी ज्वेलरी का भी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं सर आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास ये ज्वेलरी का सामान है, क्या आपने ये खुद हैंडमेड किया हुआ है या किसी से परचेज किया है? ये ऑल टू ऑल हैंडमेड ज्वेलरी है। बेसिकली मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ और हैंडमेड ज्वेलरी सारे के सारे डिज़ाइन मेरे अपने क्रिएट हुए हैं। जी माशाल्लाह। तो हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने ये मेंटेन किया हुआ है ज्वेलरीज को। तो मेरी उन बहनों से गुजारिश है कि देखिए टोटल हैंडमेड है। आप कंपनियों को चीज़ों को बड़ा यानी कि नाम देते हैं, काम देते हैं कि ये चीज़ें जो बड़ी ख़रीदने में यानी कि मेहनत, जो जिस काम में मेहनत ज़्यादा होती है आप उसको ख़रीदते नहीं है। तो मेरी उनसे अपील है बहनों से कि उन चीज़ों को ख़रीदें जो हैंडमेड हो, उन पर बड़ी मेहनत होती है। तो आप ये आपने कहीं से सीखा है या फिर? जी मेरी ये अपनी क्रिएशन है और मैंने सीखा नहीं है, मैंने खुद की क्रिएटिविटी से ये सारी क्रिएट की है सारी ज्वेलरी। तो आप लास्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है ना वो बॉयज़ थोड़ी फैमिली वाला माहौल होना चाहिए। बॉयज़ ज़्यादा आ रहे हैं, अगर बॉयज़ आए तो वो फैमिली के साथ आए। इस तरह ना थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है ना ख़राब हो रहा है। जी बहुत ही खूबसूरत। जिनका कहना है कि बॉयज़ को कम किया जाए, जो फैमिली फेस्टिवल हो उनमें फैमिली भी आनी चाहिए। बॉयज़ जो हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं। तो मेरी भी यही अपील है गवर्नमेंट से कि जहाँ पे फैमिली फेस्टिवल हों वहाँ पे जस्ट फैमिली यानी कि एंट्री हों। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। चलते हैं किसी और के पास, उनसे भी करते हैं यही सवाल। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करें ताकि हम मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएँ। और मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो लेकर, तब तक अल्लाह हाफिज़।